तो क्रेनियल नर्व्स टोटल कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं, टोटल 24 होती हैं। कौन कौन सी हैं? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोकुलर, ग्लोसोफ्रिंजियल, वेगस, एसेसरियन, हाइपोग्लोसल। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हर नर्व का क्या फंक्शन होता है। एक पिक्चर है जिसमें डिफरेंट नर्व्स दिखाई जा रही हैं, और ये जैसे अभी एनाटॉमी वाली क्लास में भी हमने बात की थी कि इनकी नंबरिंग किस बेसिस पे हुई है कि कौन सबसे आगे है ब्रेन में। ये सबसे आगे ये ऑल्फैक्टरी है तो इसको नंबर 1 कर दिया, फिर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो नर्व्स जो होती हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक हमारे पास सेंसरी नर्व होती है, एक मोटर होती है और एक मिक्स्ड होती है। सेंसरी नर्व का ये काम होता है कि वो सेंसेशन जो है किसी ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाती है, रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जाती है। और जो मोटर है वो फिर ब्रेन जो रिस्पांस देता है अफेक्टर ऑर्गन तक, वो फिर मोटर नर्व होती है। और कुछ फिर मिक्स्ड होती हैं जो सेंसरी भी होती हैं और फिर मोटर भी होती हैं। तो हमने क्रेनियल नर्व्स को डिवाइड किया है, हर किसी का अलग अलग बताया कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है। तो जो सेंसरी नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स में से, उसमें क्रेनियल नर्व जो फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी वो सेंसरी है, नंबर 2 ऑप्टिक जो है वो सेंसरी है, और जो नंबर 8 है वेस्टिबुलो कोक्लियर ऑडिटरी जिसका हेयरिंग से ताल्लुक़ होता है, ये भी हमारे पास सेंसरी नर्व है। तो हमारे पास सेंसरी कौन सी हैं? ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है एंड वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है। मोटर की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास 3rd क्रेनियल नर्व आती है ओकुलोमोटर, 4th क्रेनियल नर्व आती है ट्रॉक्लियर, 6th आती है एब्डुसेंट, 11th आती है एसेसरी और 12th आती है हाइपोग्लोसल। फिर मिक्स्ड नर्व कौन कौन सी हैं? मिक्स्ड में हमारे पास 5th क्रेनियल नर्व आती है ट्राइजेमिनल, 7th आती है फेशियल, 9th आती है ग्लोसोफ्रिंजियल और हमारे पास फिर 10th आती है वेगस नर्व। शुरू करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व से। ये हमारे पास सेंसरी नर्व थी। क्या सेंस करती है? सेंस ऑफ स्मेल इसके नर्व्स जो हैं वो सेंस करती हैं। दीज आर द नर्व्स ऑफ द स्मेल ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। देयर सेंसरी रिसेप्टर्स एंड फाइबर्स ओरिजिनेट इन द अपर पार्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी अगर आपको याद हो, जो नोज़ के अंदर कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। उसके अपर पार्ट पे इसके रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं जो सेंस करते हैं बेसिकली स्मेल को। पास अपवर्ड थ्रू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन। नेजल कैविटी से एथमॉइड बोन तक जाता है और उसके बाद ये चले जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये हमारे पास है नेजल कैविटी। तो हमारे पास फाइबर्स कहाँ पड़े हैं? सेंसरी फाइबर्स ये अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी में। यहाँ से नर्व एंडिंग्स है वो आगे जाके फिर ये बनाती हैं वो ऑल्फैक्टरी बल्ब, और उससे फिर यहाँ से सेंसेशन जाती है। ये टेम्पोरल एरिया होता है, यहाँ पे स्मेल वाला वो एरिया है जो सेंस कर सकता है, वहाँ तक की नर्व्स जाती हैं। तो स्टार्ट किधर से हुई? अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी से, आगे ऑल्फैक्टरी बल्ब बना, ऑल्फैक्टरी बल्ब के बाद ऑल्फैक्टरी ट्रैक बनता है और वो फिर जाके सप्लाई कर देते हैं उस एरिया तक। The nerves then proceed backwards as the olfactory tract to the area of the perception of smell in the temporal lobe of the cerebrum। अब ये आपने याद रखना है कि ये किधर होता है? टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रम में ये एरिया होता है स्मेल वाला। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट क्रेनियल नर्व। सेकंड है ऑप्टिक नर्व। दीज आर द नर्व्स ऑफ द सेंस ऑफ साइट। आप जो देखते हैं वो इन नर्व्स की मदद से देखते हैं। द फाइबर्स ओरिजिनेट इन द रेटिना ऑफ द आइज एंड दे कंबाइन टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व्स। रेटिना जो होता है आँख के अंदर एक पर्दा, हम सिंपल ज़बान में कहते हैं आँख का जो पर्दा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना। यहाँ पे इमेज बनती है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट देखते हैं ना उसकी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। यहाँ से फिर फाइबर्स स्टार्ट होते हैं, उसके बाद से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है और वो फिर पीछे ब्रेन की तरफ जाते हैं। दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड मीडियली थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। जो हमारी आइज़ होती हैं वो जिस कैविटी में पड़ी होती हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल कैविटी। तो आइज़ से निकलेगी नर्व, ऑर्बिटल कैविटी से पास आउट करके पीछे ब्रेन की तरफ जाएगी। कहाँ तक जाती है? ऑसिपिटल लोब तक जाती है। आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था ब्रेन का जो सबसे पीछे वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल लोब, और वहीं पे हमारे विजुअल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। इम्पल्सेस पास टू द विजुअल एरियाज in the occipital lobes of the cerebrum and to the cerebellum. In the occipital lobe, sight is perceived, and in the cerebellum, the impulses from the eyes contribute to the maintenance of balance, posture and orientation of the head in space. Impulses जो हैं आँख से किधर जा रही हैं? एक cerebellum में जा रही हैं जो आपको दिखाने में मदद कर रहा है, और cerebellum में भी जाती हैं कुछ impulses। cerebellum में क्यों जाती हैं? ताकि आप अपना posture या balance को maintain कर सकें। इसको डायग्राम से देखते हैं।
ये हमारे पास दो आई बॉल्स हैं, दो आइज़ हैं। आइज़ की जो इनर लेयर होती है ना, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना। जो भी हम कुछ भी देख रहे होते हैं उसकी इमेज आगे किधर बन रही होती है? इधर रेटिना पे। तो रेटिना से यहाँ से फिर ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है, यहाँ से फाइबर्स लेते हैं, पीछे जाते हैं, यहाँ देखें ऑप्टिक नर्व लिखे, सेकंड क्रेनियल नर्व यहाँ से स्टार्ट होगी, दोनों ऑप्टिक नर्व्स आके इस पॉइंट पे मिल जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक क्याज्मा। उसके बाद से जब आगे जो फाइबर्स निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक ट्रैक। एक राइट साइड पे निकल रहा है और एक लेफ़्ट साइड पे निकल रहा है। और उसके बाद फिर ये हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशंस होती हैं और फाइनली ये किधर पहुँचेंगे? ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में, जहाँ पे विजुअल सेंटर एरिया है। किस लोब में होता है? ऑसिपिटल लोब में। तो ये सारे हमारे पास सेकंड जो है ऑप्टिक नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व जो है उसका ट्रैक है। शुरू कहाँ से होगा? आई से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? ऑसिपिटल लोब में विजुअल एरिया तक जाता है। यहाँ पे भी यही दिखाया जा रहा है कि ये आपकी आँख है, तो ये इधर से पीछे गया और ये ब्रेन स्टेम पर आगे इधर से मूव करके इन द एंड इधर सेरिबेलम में और ऊपर सेरिब्रम तक पहुँच गया। नेक्स्ट जो है इसे हम कहते हैं ओकुलोमोटर नर्व। अब ये मोटर नर्व है, इसका ताल्लुक भी आँख से ही होता है, तो इसको भी अच्छी तरह हम देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर नियर द सेरिब्रल इक्विडक्ट। अगर आपको याद हो, जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन के जहाँ से कनेक्ट हो रहे थे जिस ट्यूब से, उसे हम क्या कहते थे? सेरिब्रल इक्विडक्ट। उसके इर्द गिर्द से ये नर्व्स निकलती हैं, ओकुलोमोटर। They supply 4 of the 6 intrinsic muscles which move the eyeball, the superior medial and inferior recti and the inferior oblique muscle। ये हम पहले डायग्राम से देखते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। हमारी जो आँख होती है ना, उसके इर्द गिर्द 6 बायर मसल्स होते हैं। ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर रेक्टस। एक ये नीचे जा रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? इन्फीरियर रेक्टस। इसी तरह एक ये नाक वाली साइड पे जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियल रेक्टस। और एक जो हमारे इधर बाहर वाली साइड पे है, लेटरल साइड पे, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल रेक्टस। एक ये तिरछा मसल आ रहा होता है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओब्लिक, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और एक नीचे से तिरछा मसल आ रहा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियर ओब्लिक। बेसिकली 6 आँख के एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं। एक्स्ट्रा मतलब ऑकुलर मतलब आँख से जो बाहर बाहर है, आँख के अंदर नहीं, आँख के अंदर अलग मसल्स हैं। तो 6 मसल्स बाहर होते हैं। अब हम जब देखते हैं इधर उधर, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे, तो हम इन मसल्स की वजह से देख रहे होते हैं, ये मसल एक्ट कर रहे होते हैं। इनकी डिटेल आप सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी नर्व जो है किसको सप्लाई करती है। तो हमारे पास 6 मसल हैं, जो ऊपर है सुपीरियर रेक्टस, नीचे इन्फीरियर, नाक वाली साइड मीडियल, बाहर वाली साइड लेटरल, और जो तिरछे दो हैं, एक जो नीचे वाली साइड है उसको हम इन्फीरियर ओब्लिक कह रहे हैं और जो ऊपर है उसको कह रहे हैं सुपीरियर ओब्लिक। अब देख लेते हैं कौन से नर्व किसको सप्लाई करते हैं। तो जो थर्ड ओकुलोमोटर नर्व है, थर्ड क्रेनियल नर्व जो है, ये किसे अप्लाई कर रही है? सुपीरियर रेक्टस को, इन्फीरियर रेक्टस को, मीडियल रेक्टस को और इन्फीरियर ओब्लिक को। इन 4 मसल्स को करती है। मतलब ये सुपीरियर, अगर इस डायग्राम में देखें तो ये सुपीरियर ओब्लिक को नहीं करती, इस मसल को नहीं सप्लाई करती। दूसरा हमारे पास ये लेटरल रेक्टस है, इसको सप्लाई नहीं करती। बाकी जो 4 हमारे पास मसल्स हैं, सुपीरियर रेक्टस हो गया, इन्फीरियर रेक्टस हो गया, मीडियल रेक्टस हो गया, या हमारे पास इन्फीरियर ओब्लिक हो गया, इसको ये थर्ड जो क्रेनियल नर्व है ओकुलोमोटर, ये सप्लाई करती है। बाकी ये जो है ना सुपीरियर ओब्लिक, इसको जो है फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, वो भी हम आगे देखेंगे। उसे याद करने का तरीका हम जो बताते हैं स्टूडेंट्स को, ये है SO4। आपने सुना होगा SO4 केमिस्ट्री में। तो जो सुपीरियर ओब्लिक है, इसे कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है? फोर्थ क्रेनियल नर्व। इसी तरह इसके लिए याद रखने के लिए हमने निमोनिक बनाया हुआ है LR6। मतलब लेटरल रेक्टस को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? 6th क्रेनियल नर्व। तो लेटरल रेक्टस को 6 करेगी। सुपीरियर ओब्लिक जो ऊपर है, ये तिरछा मसल, इसको कौन सी सप्लाई करेगी? क्रेनियल नर्व 4th। बाकी जो 4 मसल रह गए उसे थर्ड क्रेनियल नर्व जो है ओकुलोमोटर, वो सप्लाई करती है। तो ये तो हो गए आँख के बाहर वाले मसल्स। आँख के अंदर भी कुछ मसल्स होते हैं, उसको भी ये ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई करती है। कौन से मसल हैं? एक मसल है हमारे पास सिलरी मसल्स, एक हमारे पास है सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरस, और एक है हमारे पास लिवेटर पिल्पेब्रे मसल्स उसे कहते हैं। सिलरी मसल्स का क्या काम होता है? ये हमारी ये जो आँख है ना, इसमें शायद डायग्राम हो, ये आँख के अंदर एक लेंस पड़ा हुआ होता है, ये जो आपको वाइट सा नज़र आ रहा है,
जब हम करीब में देखते हैं तो ये लेंस बेसिकली अपनी शेप चेंज कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा होता है। तो इसको जो मसल्स हैं जो सप्लाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स को भी ये जो हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व है ये सप्लाई करती है। दूसरे मसल जो हैं वो हमारे पास है स्पिंस्टर प्यूपिलाई। इनका क्या काम होता है, आँख के इधर सेंटर में एक प्यूपिल होता है, उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं। अभी सिर्फ आप नाम याद कर लें, इसकी डिटेल जो है अब आप अगले नेक्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। और एक लिवेटर पल्पेब्रे मसल होता है, ये हमारी ये आँख है अगर, तो आँख के ऊपर ये जो आईलिड है उसके अंदर ये मसल्स होता है, जिसका काम क्या होता है, इस आईलिड को ऊपर की तरफ ये उठाता है। तो ये 3 मसल्स हैं, सिलरी मसल्स, सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरस या फिर लिवेटर पल्पेब्रे मसल्स। ये 3 इंट्रेंसिक मसल्स हैं, आँख के अंदर हैं, इनको ये नर्व सप्लाई करती है। अभी आप सिर्फ नाम याद रखें, डिटेल इनके नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आएगी। तो ये हमारे पास थी थर्ड नर्व, जिसको हमने क्या किया, ओकुलोमोटर नर्व। ये यहाँ से बता रही है, यहाँ से अराइज होती है नर्व। ये तो ट्रोक्लियर है, ये थर्ड है ओकुलोमोटर। इधर से आएगी, डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करेगी। और इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ हमने कहा SO4 जो सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है वो इसी के ऊपर होती है। और तीसरी जो हमारे पास आँख से जो रिलेटेड है, जो आँख की मसल्स को कर रही है, वो ये एब्डोसेंट है जो लेटरल रेक्टस को कर रही है। तो ये तीनों नर्व्स जो हैं ये ब्रेन स्टेम या ब्रेन मिड ब्रेन के आसपास से, ब्रेन स्टेम भी कह लें, ब्रेन स्टेम के से ही निकलती हैं, जिनका काम क्या है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो आँख के हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। फोर्थ ट्रोक्लियर नर्व जैसे हमने बात कर ली, किसको सप्लाई करेगी, सुपीरियर ओब्लिक को। दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर नियर द सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये क्योंकि सारी एक जगह से निकल रही हैं तो ये भी सेरेब्रल एक्विडक्ट के पास से ही निकलेगी। दे सप्लाई द सुपीरियर ओब्लिक मसल्स ऑफ द आइस। इस नर्व का एक ही फंक्शन है, सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करना। फिफ्थ हमारे पास आई है ट्राइजेमिनल नर्व। ये मिक्स्ड नर्व है। अब इसकी कुछ ब्रांचेस सेंसरी भी होंगी, कुछ जो है हमारे पास मोटर भी होंगी। ट्राई इसका नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 3 मेन ब्रांचेज हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व्स क्या हैं, दीज नर्व्स कंटेन मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स एंड आर अमंग द लार्जेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। लार्जेस्ट जो क्रेनियल नर्व्स में से एक नर्व हमारी कौन सी है, ट्राइजेमिनल नर्व। दे आर द चीफ सेंसरी नर्व्स for the face and head, including the oral and nasal cavities and teeth, receiving impulses of pain, temperature and touch. पेन टच की इम्पल्सिस को रिसीव करता है, टेम्परेचर को और पेन को। कहाँ से, ऑलमोस्ट पूरे फेस और हेड से जो इम्पल्सिस आ रही हैं, जो हम सेंस करते हैं पेन की या टेम्परेचर की, टच की, किस नर्व के थ्रू कर रहे हैं, ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू। द मोटर फाइबर स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। जब हम खाना खाते हैं तो चुबाते हैं जो खाने को बेसिकली, या छोटे हिस्सों में जो तोड़ते हैं, जो मसल्स ऑफ द माउथ हैं उसको इसके मोटर फाइबर्स सप्लाई कर रही होती हैं। एज द नेम सजेस्ट देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अब इसकी 3 ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। एक ब्रांच है द ऑफ्थेल्मिक नर्व, जो कहाँ सप्लाई करेगी, आँख में जाके उसका कोई रोल होगा। आगे नेक्स्ट कौन सी है, मैक्सिलरी नर्व। और थर्ड कौन सी है, मैंडिबुलर नर्व। तो इसकी 3 ब्रांचेज हैं ट्राइजेमिनल की, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ये मैं आपको पहले डायग्राम से दिखाता हूँ, उसके बाद ये पढ़ते हैं ये क्या इनका फंक्शन। ये हमारे पास है ट्राइजेमिनल नर्व दिखाई गई है। सबसे पहले ये हमारे पास एक उसकी ब्रांच है ऑफ्थेल्मिक नर्व, जिसे हमने कहा V1 भी इसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपको ब्लू नज़र आ रही है ये मैक्सिलरी है, अपर टीथ्स के ऊपर तक आती है और इधर नाक वाले के पीछे वाले हिस्से तक। ये जो ऑफ्थेल्मिक है ये तो सिंपल आँख से रिलेशन है इसका। और उसके बाद थर्ड हमारे पास आ रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैंडिबुलर या V3। ये जाके नीचे टीथ्स को भी सप्लाई करती है और जो लोअर माउथ के नीचे जो जगह है उधर भी ये जाके सप्लाई करती है। तो इसकी 3 मेन ब्रांचेज है, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इनके फंक्शंस देख लेते हैं। ऑफ्थेल्मिक नर्व आर सेंसरी ओनली, ये सिर्फ सेंसरी होती हैं। सप्लाई द लेक्रिमल ग्लैंड्स, ये जो हमारी आँखों के में आंसू बनते हैं ये इस ग्लैंड से बनते हैं, उसका क्या नाम है, लेक्रिमल ग्लैंड। तो ये उसको सप्लाई करती है। कंजक्टिवा ऑफ द आइज, कंजक्टिवा भी एक आँख का पार्ट है, उसको सप्लाई करती है। फोरहेड को करती है, आईलिड्स को करती है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कैल्प एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़। इसमें ये सारी रोट लर्निंग है, आपको रट्टे लगाना पड़ेगा इसमें, तो बस कोई समझाने वाली चीज़ इतनी नहीं है।
तो मैक्सिलरी नर्व्स क्या हैं, ये भी सेंसरी हैं। ये सप्लाई किधर करती हैं, चीक्स को सप्लाई करती हैं, अपर गम्स मसूड़े जो होते हैं, अपर टीथ तक एंड लोअर आईलेट्स, इन स्ट्रक्चर्स को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, मैक्सिलरी नर्व। और उससे नीचे जो है वो है मैंडिबुलर नर्व। अब ये दोनों सिर्फ सेंसरी थी, ये सेंसरी भी है और ये मोटर भी है मैंडिबुलर नर्व जो, इसीलिए हमने इसको ओवरऑल क्या कह दिया कि ये नर्व कौन सी है, मिक्स्ड। These are the largest of the three divisions and they supply the teeth को करते हैं सप्लाई, gums of the lower jaw, pinna of the ears, pinna है जो एक्सटर्नल ईयर, बाहर जो हमें कान नज़र आ रहा होता है उसको बोलते हैं, lower lip and tongue. The motor fiber supply the muscles of mastication या chewing. तो ये इसके कुछ हैं फंक्शंस इन 3 सब ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट हमारे पास एब्डुसेंट नर्व है, ये भी मोटर नर्व है, 6th नर्व है। तो हमने क्या पढ़ा था, LR6, ये किसको सप्लाई करेगी, लेटरल रेक्टस जो मसल है आई का उसको, एक इसका फंक्शन है। दीज नर्व्स राइज फ्रॉम न्यूक्लियाई लाइंग अंडर द फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल, ये थोड़ी नीचे से नर्व निकलती है तो ये 4th वेंट्रिकल के फ्लोर से निकलेगी। दे सप्लाई द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आइज कॉजिंग एबडक्शन एज द नेम सजेस्ट, ये मसल को सप्लाई करती है लेटरल रेक्टस को, और इसका काम क्या होता है कि आँख को बाहर की तरफ दिखाना। अगर मैं यूँ सीधा देख रहा हूँ, ये अगर मेरी 2 आँखें, फिर मैंने इस साइड अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है उसको मैंने देखा, तो यूँ होगा कि मेरी एक आई बॉल जो है एक आँख का इस तरफ मूव करेगा और दूसरा जो है वो इस तरफ मूव करेगा। तो इधर से जो मेरी आँख बाहर की तरफ गई है, ये किस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गई है, लेटरल रेक्टस, और इसे कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, 6। जब आँख बाहर की तरफ जाए इसे हम क्या टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं, एबडक्शन। इसी से इसका, क्योंकि लेटरल रेक्टस का फंक्शन ही एबडक्शन है, इसलिए इस नर्व का नाम क्या डाल दिया, एब्डुसेंट नर्व। ये वही तस्वीर है, इसमें दिखाया जा रहा है कि एब्डुसेंट नर्व यहाँ से निकलती है और आगे जाके लेटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी। सबसे ऊपर हमारे पास ट्रोक्लियर होती है, फिर ये 3rd नर्व है ओकुलोमोटर, और उसके बाद फिर 6th नर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं फेशियल नर्व्स। नाम से ज़ाहिर है फेस की नर्व्स होंगी, ये भी मिक्स्ड नर्व है, मतलब सेंसरी भी होंगी और साथ साथ मोटर भी होंगी। These nerves are composed of both motor and sensory nerve fibers arising from nuclei in the lower part of pons। ये कहाँ से निकलते हैं, लोअर पार्ट ऑफ पोन्स से नर्व्स निकलती हैं। द मोटर फाइबर सप्लाई द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं या गुस्से में जो भी हैं, तो इसमें मसल्स बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहे होते हैं। उन मसल्स को सप्लाई कौन सी नर्व कर रही है, फेशियल नर्व कर रही है। द सेंसरी फाइबर्स कन्वे इम्पल्सेस फ्रॉम द टेस्ट बर्ड्स in the anterior 2/3 of the tongue to the taste perception area in the cerebral cortex। अगर मेरी ये ज़ुबान है तो ज़ुबान के हम 3 हिस्से अगर करें, तो जो एंटीरियर फर्स्ट 2 जो हिस्से हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, वहाँ से टेस्ट बर्ड की जो इम्पल्सेस हैं वो भी किस नर्व के थ्रू जाती हैं, फेशियल नर्व की सेंसरी डिवीजन से। सेंसरी फाइबर्स टेस्ट बर्ड जो इंटीरियर 2/3 हैं इससे वहाँ से लेके जाएंगे, और जो मोटर्स के फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन की जो मसल्स हैं फेस में उनको सप्लाई करते हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ लोअर बॉर्डर ऑफ पोन से नर्व निकली फेशियल नर्व, और इस तरह जाके जितने भी मसल्स हैं, ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट मसल्स ऑफ द फेस हैं, हर किसी को जाके सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व, ये भी सेंसरी नर्व है जिसका हेयरिंग से ताल्लुक होगा। दीज नर्व्स आर कंपोज ऑफ 2 डिवीजन्स, द वेस्टिबुलर नर्व एंड कॉक्लियर नर्व। इसकी 2 डिवीजन्स होती हैं, एक ये वेस्टिबुलर होगा और दूसरी कॉक्लियर नर्व। द वेस्टिबुलर नर्व्स अराइज फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कनाल्स ऑफ द इनर ईयर एंड कन्वे इम्पल्सेस टू द सेरिबेलम। हमने ईयर के 3 हिस्से किए होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। इनर ईयर में हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वहाँ से जो ब्रांच निकलेगी वो कौन सी ब्रांच होगी, वेस्टिबुलर नर्व्स। और ये इम्पल्सेस कहाँ तक लेके जाती हैं, सेरिबेलम तक। सेरिबेलम का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब है कि क्या फंक्शन होगा, पोस्चर एंड बैलेंस। दे आर एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। दूसरी जो इसकी टाइप है, दूसरी जो ब्रांच है जो कॉक्लियर नर्व्स है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इन द स्पायरल ऑर्गन इन द इनर ईयर। ये भी इनर ईयर से ही हो रही हैं, किस जगह से हो रही हैं, स्पायरल ऑर्गन से। ये वाली कहाँ से हो रही थी, सेमी सर्कुलर कनाल से। एंड कन्वे इम्पल्सेस टू द हेयरिंग एरियाज इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वेयर साउंड इज परसीव्ड। ये इम्पल्सेस कहाँ तक लेके जाएंगी, हेयरिंग एरियाज तक।
तो कॉक्लियर नर्व जो थी उसका काम हो गया हेरिंग से, और जो वेस्टिबुलर है उसका काम हो गया बैलेंस या पोस्चर से। तो ये हमारे पास 8th क्रेनियल नर्व है जो कि सेंसरी है। ये यहाँ दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास स्पायरल गैंग्लिया है। तो यहाँ से जो नर्व का पार्ट निकलेगा उसे हमने कॉक्लियर नर्व कह दिया, और जो सेमी सर्कुलर कनाल्स ये हैं, यहाँ से जो पार्ट निकल रहा है उसको हमने क्या कह दिया, वेस्टिबुलर, और आगे जाके सारे उधर जा रहे हैं ये पोन्स के लोअर बॉर्डर पे। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्रेनियल नर्व है जिसे हम क्या कहते हैं ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व्स, ये भी मिक्स्ड है। द मोटर फाइबर्स अराइज फ्रॉम न्यूक्लियाई इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। अब ये कहाँ से निकल रहे हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा से, एंड स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ द टंग एंड फेरिक्स एंड द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स। ये किसे सप्लाई करते हैं, एक तो पैरोटिड ग्लैंड्स को, अगर आपको याद हो हमने स्लेवरी ग्लैंड्स की टाइप्स पढ़ी थी 3, उसमें से एक थी पैरोटिड ग्लैंड, उसको ये सप्लाई करती है। उसके अलावा मसल्स ऑफ द टंग को सप्लाई करेगी और फेरिंग्स को करेगी। द सेंसरी फाइबर्स कन्वे इम्पल्सेस टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स फ्रॉम द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी ज़ुबान है अगर हम 3 हिस्से करें, तो जो एंटीरियर वाला एरिया जो है और मिडिल वाला एरिया वो तो फेशियल नर्व के थ्रू जा रहा था, तो जो पोस्टीरियर 1/3 एरिया है वो किसके थ्रू जाता है, ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। तो ग्लोसोफ्रिंजियल की जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग से सेंसेशन टेस्ट की लेके ब्रेन तक जाती हैं। These nerves are essential for the swallowing के लिए भी ये essential होती है nerves. Some fibers conduct impulses from the carotid sinus which plays an important role in the control of blood pressure. कुछ fibers जो हैं वो impulses carotid sinus से भी लाते हैं, और carotid sinus का क्या काम होता है, control of blood pressure. ये दिखाया जा रहा है कि मेडुला से ये निकल रही है नर्व और आगे जाके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जिनको भी इसने सप्लाई करना है सप्लाई करती है। तो ये हमारे पास थी 9th क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। नेक्स्ट है हमारे पास वेगस नर्व, मिक्स्ड नर्व है ये भी। These nerves have a more extensive distribution than any other cranial nerves and their name aptly means wanderer. They pass down through the neck into the thorax and the abdomen. neck से जाएगी thorax में, फिर abdomen में भी जाएगी। These nerves form an important part of parasympathetic nervous system. ये किसका part है, parasympathetic nervous system का। काम इसका क्या है, काम देखें, द मोटर फाइबर्स अराइज फ्रॉम न्यूक्लियाई इन द मेडुला। मेडुला से मोटर फाइबर्स निकलते हैं, कहाँ सप्लाई करेंगे, स्मूथ मसल्स को एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, हार्ट, कैरोटिड बॉडी, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एक्सोक्राइन, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, स्प्लीन, किडनीज, यूरेटर एंड ब्लड वेसल्स इन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज़। ये आप देखें ऑलमोस्ट हर स्ट्रक्चर जो है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी में सबको ये सप्लाई करती है, इसलिए इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्ट एक्सटेंसिव है। बस ये मोटर फाइबर्स की बात हो रही है। द सेंसरी फाइबर्स कन्वे इम्पल्सेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स लाइनिंग द सेम स्ट्रक्चर्स टू द ब्रेन। इन्हीं स्ट्रक्चर से फिर सेंसरी फाइबर्स भी निकलते हैं जो ब्रेन तक सेंसेशन लेके जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेगस नर्व। यहाँ दिखाया जा रहा है कि हर स्ट्रक्चर में जितने भी है उसको ये सप्लाई कर रही है, वेगस नर्व। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एक्सेसरी नर्व, ये भी मोटर है हमारे पास। दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम न्यूक्लियाई इन द मेडुला ऑब्लंगेटा, ये भी मेडुला से ही अराइज करती हैं, एंड इन द स्पाइनल कॉर्ड से भी करती हैं। द फाइबर सप्लाई द स्टर्नोन्यूक्लियोटाइडोमास्टॉइड एंड ट्रेपीजियस मसल्स, नेक के मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। ब्रांचेस जॉइन द वेगस नर्व एंड सप्लाई द फ्रिंजियल एंड लेरिंजियल मसल्स। कुछ इसकी ब्रांचेस जो हैं वेगस नर्व को भी ज्वाइन करती हैं और वो किसको सप्लाई करती हैं, फ्रिंजियल एंड लेरिंजियल मसल्स को। ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये एक्सेसरी नर्व की एक ये ब्रांच है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, ये कहाँ जाके सप्लाई कर रही है, स्टर्नोन्यूक्लियोटाइडोमास्टॉइड मसल और ट्रेपीजियस मसल्स को। और बाकी कुछ जो इसकी नर्व्स हैं वो मिल रही हैं वेगस नर्व के साथ और जाके सप्लाई कर रहे हैं फेरिक्स एंड क्लैरिक्स के मसल्स को। लास्ट हमारी जो है वो है हाइपोग्लोसल नर्व्स, ये भी मोटर नर्व्स हैं। दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम न्यूक्लियाई इन द मेडुला ऑब्लंगेटा, ये भी मेडुला से ही निकलती हैं। They supply the muscles of the tongue and muscles surrounding the hyoid bone and contribute to swallowing and speech. ये अगर आपको याद हो जो hyoid bone एक होती है जो नेक की बोन होती है, उसको ये उसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं उनको ये सप्लाई करती है, टंग के मसल्स को सप्लाई करती है। काम किया है swallowing और स्पीच में ये मदद देगी।
ये यहाँ दिखाया जा रही है मेडुला से निकलेगी और ये इधर आके ये हमारे पास जो हेड बोन के इर्द गिर्द मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है।